एक रेखा गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण, इनकी परिभाषाएं लिखी गई हैं। तो देखिए इनको समझते हैं हम कैसे, इनको क्या होगा। देखिए बिंदु, पहली परिभाषा हमारी बिंदु। बिंदु वह होता है जिसकी ना मोटाई होती है और ना ऊंचाई होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। बिंदु देखिए कहीं पर ऐसे अगर हम बना देते हो होता है हमारा बिंदु, चाहे जहाँ पे बना देंगे बिंदु। देखिए एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए बिंदु आपको बताया, देखिए एक बिंदु से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से हमारी अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद देखते हैं रेखा, ऐसी रेखा जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जाती है उसे रेखा कहते हैं। देखिए अनंत मतलब जिसके दोनों तरफ तीर लगा हो, दो बिंदु हो, एक रेखा हो गया जिसके दोनों तरफ तीर लगा रहेगा, उसको क्या कहते हैं, रेखा। या अनंत तक बढ़ाई जाती है, तीर यहाँ पे लग जाता है, ये सोचिए कि अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक रहेगा। देखिए रेखाखंड, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक ये बिंदु और ये बिंदु, इनके जो बीच की दूरी रहेगी, एक नियत दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और किरण में देखिए, किरण में क्या है, ऐसी रेखा जिसका एक भाग अनंत तक होता है उसे किरण कहते हैं। इसमें केवल एक भाग उसका अनंत तक होना चाहिए और एक भाग नियत होना चाहिए। देखिए ये भाग जो है ये अनंत तक है, ये एक नियत बिंदु तक है, इसको भी मान लेते हैं ए बी, और ये भी हमारा ए बी, और ये भी ए बी। तो देखिए इसमें देखिए जिसमें दोनों भाग अनंत तक जाएंगे वो हमारी रेखा कहलाएगी। जो एक नियत रहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसको रेखाखंड कहते हैं। और जिसमें एक भाग अनंत तक रहे और एक भाग नियत रहे उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और यहाँ पे देखिए बिंदु, जिसे देखिए कोण की परिभाषा, उसके बाद देखते हैं कोण के प्रकार। दो रेखाखंडों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाखंड दो, देखिए रेखाखंड क्या होता है, ऐसे बन गया, जो इनके बीच ये झुकाव बनेगा इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। रेखाखंड मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। ऐसे बनेगा रेखा, दो रेखा हो गई, हमारे बीच का क्या हो गया, इसे क्या कहते हैं, कोण। तो उसकी परिभाषा लिखी गई है, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यहाँ पे देख रहे कोण के प्रकार, जीरो से लेकर के देखिए पहले रहेगा न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होगा, जीरो से लेकर के और 90 अंश से कम। ये जीरो से लेकर और 90 से जब कम जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा न्यून कोण। देखिए समकोण, जो कोण 90 अंश का होगा वो हमारा कहलाएगा समकोण। तो इसे डायरेक्टली आपको लिख दे रहे हैं, न्यून कोण जीरो से लेकर 90 से कम होना चाहिए तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। और जो 90 अंश का कोण रहेगा उसको क्या कहते हैं, समकोण। अधिक कोण देखिए जो 90 अंश से ज़्यादा और 180 से कम, 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए तो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। उसके बाद आता है हमारा रिज कोण। रिज कोण जो होता है 180 अंश का कोण जो होता है वो हमारे उसको कहते हैं रिज कोण। एक सीधी रेखा पर एक रिज कोण बनता है जिसको बोलते हैं 180 अंश। एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है उसे बोलते हैं रिज कोण। अगर एक सीधी रेखा पर लंब डाल दिया जाए तो लंब वाला जो कोण बनेगा ये हमारा 90 बनता है। लेकिन जो अगर एक सीधी रेखा रहेगी तो उसमें जो कोण बनेगा हमारा 180 अंश का रहेगा। तो देखिए 90 का बनेगा तो समकोण, 180 का बनेगा तो रिज कोण, और 90 से ज़्यादा और 180 से कम रहेगा तो हमारा अधिक कोण। यहाँ पे देखिए एक बृहद कोण है। बृहद कोण क्या होता है, हमारा 180 से अंश से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। देखिए 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, बृहद कोण कहलाता है। देखिए पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कोण दे दिया है 40 अंश और इसका पूछ लिया कि पूरक कोण क्या होगा, तो हमको पता है कि दो कोण जोड़ने पे
90 आने चाहिए। अगर ये 50 दिया है तो दूसरा x बराबर 90, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 90 माइनस 40, तो यहाँ पे x बराबर 50। जो इसका पूरक कोण होगा वो 50 अंश होगा। देखिए 40 और 50 90, तो ये इसमें कहा गया कि दो कोणों को जोड़ लीजिए, अगर उनका मान 90 आ रहा है तो वह दोनों पूरक कोण हैं। और देखिए समपूरक, समपूरक में भी वही है, बस उसका 2 गुना। समपूरक में दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अगर इसमें एक कोण 70 दे दिया तो 70 प्लस दूसरा कोण मान लेते हैं x और 30, दोनों बराबर किसके 180 के, ये अंक। तो यहाँ पे x बराबर 180 माइनस 70, x बराबर 110। तो ये जो 110 निकल के आए वो 70 का समपूरक कोण है। अगर यहाँ पे पूरक बोलता तो हम इसको 90 से बराबर करते। तो देखिए समपूरक का मतलब कि दो कोणों का योग 180 अंश, और पूरक कोण का मतलब कि दो कोणों का योग सिर्फ 90 अंश। देखिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं, एक ही तल, मान लेते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड क्या है, एक ही तल है, एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं, क्या है, दो रेखाएं, एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो ये एक ही तल पर हम देखिए बढ़ाते हुए जाएंगे, कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि रेल की पटरी जैसे मान लीजिए।